हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी फीचर्स के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम अपने बचे हुए टॉपिक्स लाइक बायोडाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब अलग अलग प्रकार के। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी ऐसा टर्म है जो बताता है कि हमारी अर्थ पे कितने टाइप्स के, मतलब कितने प्रकार के और कितने नंबर में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अभी तक जो हमने स्पीशीज़ फाइंड की है वो अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन है। अब स्पीशीज़ का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। स्पीशीज़ का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे ह्यूमंस हैं तो ओवरऑल जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक स्पीशी होंगे, डॉग्स हैं वो दूसरी स्पीशी होंगे, तो ऐसे पूरे ग्रुप को हम एक स्पीशी मानते हैं। ठीक है। अब आपने कभी सोचा है कि हम कैट को कैट क्यों बोलते हैं, डॉग को डॉग क्यों बोलते हैं? तो अलग अलग जगह पर और अलग अलग भाषाओं में जो लोग हैं उन्होंने स्पीशीज़ को अलग अलग नेम्स दे रखे हैं। अब देखो, जैसे एक कैट बोल रही हूँ मैं, कैट तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे। तो वैसे ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग नाम होंगे। तो इससे क्या होगा, अगर मैं बाहर किसी और कंट्री में जाऊँ और अगर वो किसी अपनी भाषा में बोलेंगे कैट, तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। सो इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए क्या होता है, हमें इन नेम्स को क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। इट मीन्स हमको साइंटिफिक नेम बताने पड़ते हैं जो ओवरऑल द वर्ड एक ही रहें। ठीक है जी। जैसे मैंगो हो गया, यहाँ पे मैं इंग्लिश में मैंगो बोलती हूँ, हिंदी में हम आम बोलते हैं, कई जगह हाफूस बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो गए। अब इसी को मिटाने के लिए हमने मैंगो का साइंटिफिक नेम रख दिया मेंजीफेरा इंडिका। तो चाहे मैं किसी वर्ड के किसी भी इलाके में जाऊं और बोलूं कि मुझे मेंजीफेरा इंडिका चाहिए, तो सामने वाला जो शॉपकीपर है वो मुझे मैंगो दे देगा। ठीक है। अब जो ये साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है वो ऐसे ही नहीं कोई भी साइंटिस्ट रख देता, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रखी गई हैं, लाइक ICBN एंड ICZN। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। इट मीन्स ये ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्लांट्स को, बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में। तो जो भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो उनको बायोलॉजिकल नेम देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ICZN के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी आ गया, इट मीन्स ये एनिमल्स को नाम देंगे। यहाँ पर मैंने इनको स्टार मार्क कर लिया है क्योंकि इसमें 1 मार्क में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। सो यू शुड नो। सो आगे बढ़ते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसको किन रूल्स, मतलब हम उनका नाम है, कोई भी मैंने साइंटिफिक नेम रखा है तो मैंने कैसे नाम रख लिया, तो उसके लिए कुछ रूल्स सेट हुए हैं। तो हम वही रूल्स के बारे में अब स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे बायोलॉजिकल नेम्स हैं उनको लिखने का एक ढंग होता है और उसी ढंग को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ये भी आपको नेम कैरोलस लीनियस याद रखना है क्योंकि आगे भी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये नाम आपको फिर से दिखेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल का मतलब होता है नेम्स। इसका मतलब ये जो भी हम साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम रखेंगे उसके 2 पार्ट्स होंगे। अब यहाँ पर मैंने जो रूल्स लिखे हैं उनको मैंने स्टार मार्क कर दिया है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, बोथ फॉर नीट एग्ज़ाम एंड फॉर योर क्लास 11th के स्कूल एग्ज़ाम्स। सो लेट्स स्टडी दीज रूल्स। रूल नंबर 1, द नेम्स कंटेन्स 2 parts called जीनस और जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट। तो जैसे ही मैंने अभी बताया था
कि जो भी हम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम रखेंगे उसके 2 पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसे जीनस कहेंगे या जेनेरिक नेम कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा नेम का उसे स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। ओके, अब है रूल नंबर 2, अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज़ सेपरेटली। अब जब हम लिखेंगे कोई भी साइंटिफिक हम नेम लिख रहे हैं तो उन दोनों नेम्स के आगे जो भी ना अंडरलाइन जीनस एंड स्पीशीज़ सेपरेटली। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे और उसके 2 पार्ट लिखेंगे तो उनको अलग अलग अंडरलाइन करना है। अब वाई टू अंडरलाइन देम, तो उन्हें इसलिए अंडरलाइन करना है ताकि जो वो अंडरलाइन है वो ये दिखाता है कि वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अब वाई ओनली लैटिन भाषा की कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? इट इज़ बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज। अब आप सोचोगे डेड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? सो डेड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि लैटिन ऐसी भाषा है जिसमें जो पहले लिख दिया गया ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आगे सदियों तक उस वर्ड का उस नेम का जो है मतलब वही रहेगा। जैसे अब तो इंग्लिश में ओके का के बन गया, तो ऐसे ऐसे एब्रीवेटेड फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रूल नंबर 3, इफ़ दे आर टाइप्ड देन दे आर टाइप्ड इन इटैलिक्स। इसका मतलब हुआ कि अब अगर हम उसको हैंड रिटन करने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तो वो इटैलिक्स में होता है। इट मीन्स टेढ़े लिखे जाते हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं अगला रूल, दैट इज़ रूल नंबर 4, आफ्टर इट वी राइट द डिस्कवरर्स नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म बट वी डोंट अंडरलाइन देम। इसका मतलब जब हमने एक बार जो है बायोलॉजिकल नेम लिख दिया तो उसको लिखने के बाद उसके पीछे हम क्या लिखते हैं? जिसने भी उसकी डिस्कवरी की है उस इंसान का नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, बट उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, और इसकी जो डिस्कवरी है वो कैरोलस लिनियस ने ही की थी, तो इसका पूरा नाम जो है हम लिखेंगे मेंजीफेरा इंडिका लिन। लिन इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना होता है और उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना होता है। सो दीज वर द रूल्स। नाउ मूविंग ऑन टू टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ नेमिंग, describing and classifying a species in different taxa, that means categories। तो इसका मतलब ये होता है कि टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसी भी स्पीशीज़ को नेम देते हैं और उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं और उसे क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट टेक्सा, मतलब उनको रैंक दिया जाता है। किसी जैसे मान लो मैंने कोई इंसेक्ट मेरे को मिला और वो बिल्कुल न्यू इंसेक्ट है कि उसकी आज तक जो है किसी और ने देखा नहीं है, उसे कोई नेम नहीं दिया गया, तो मैं उसको क्या करूँगी? उसको खुद से नेम दूँगी, कुछ रूल्स वगैरह लगाकर उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करूँगी और उसको जो फीचर्स के आधार पे उसे क्लासीफाई करूँगी कि वो किस कैटेगरी में मुझे रखना चाहिए। क्या मुझे उसे प्लांट कहना चाहिए, एनिमल कहना चाहिए, और अगर एनिमल है तो एनिमल के अंदर भी उसे क्या इंसेक्ट या नॉर्मल एनिमल्स या बर्ड्स क्या देना चाहिए। जो टेक्सोनॉमी है उसके 4 पिलर्स होते हैं, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कैरेक्टराइजेशन। जैसे मान लो मैंने एक स्पीशी देखी और वो आज तक उसकी खोज नहीं है, तो पहले क्या करूँगी मैं? सबसे पहले उसको देखने के बाद उसको जो है उसके जो भी फीचर्स हैं कि उसकी जो है विंग्स हैं या एंटीना है, कुछ भी हैं, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करूँगी और एक डायरी पे या एक किसी भी नोट पर लिख दूँगी। फिर है सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन। फिर मैं क्या करूँगी? जितने भी मेरे पास अगर कोई पुरानी एनसाइक्लोपीडिया वगैरह है उसमें से सर्च करूँगी कि जो ये है फीचर्स हैं, जो भी इस स्पीशी के फीचर हैं वो किस स्पीशी से मिल रहे हैं। क्या ये किसी कॉकरोच से मिल रहे हैं या फ्रॉग से मिल रहे हैं? तो ऐसे ही मैं क्या करूँगी? सर्च करूँगी और उसको आइडेंटिफाई करूँगी। तो जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उसमें जो है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के साथ मैच कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे? थर्ड स्टेप में क्लासिफिकेशन कर देंगे। मतलब हम उस स्पीशी को
उसी कैटेगरी जिससे वो मिल रहा है उसी के अंदर क्लासीफाई कर देंगे, उसी के अंदर डाल देंगे। फिर फोर्थ क्या होगा, नोमेनक्लेचर, जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे, तो उसके आधार पर क्या करेंगे, उस स्पीशीज़ को नेम दे देंगे। अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा था ये था ओल्ड वे ऑफ टेक्सोनोमी, मतलब जैसे पुराने ज़माने में कैसे हम किसी को नेम करते थे या डिस्क्राइब करते थे, वो ऐसे करते थे। लेकिन जो अब है मॉडर्न टेक्सोनोमी है, उसमें ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, मतलब ये 4 स्टेप्स तो होती हैं, बट इसके अलावा और भी कई चीज़ें शामिल हुई हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम ऑल्सो। सो मॉडर्न टेक्सोनोमी इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी विच मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स। तो मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम पहले स्पीशीज़ की क्या देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इट मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब बाहर से स्पीशी कैसा दिख रहा है, हम उसमें ये इंक्लूड करते हैं। देन हम उसमें इंक्लूड करते हैं एनाटमी। एनाटमी क्या होता है, इंटरनल फीचर्स, मतलब अंदर से कैसा है, मतलब जो भी स्पीशी है उसका हार्ट कैसा है, डबल जो है, जो उसका ब्रेन है उसमें ब्रेन है या नहीं है, सेल्स कैसे हैं, तो उसके अंदर की स्टडी करना, उसके सिस्टम्स जैसे हैं, क्या उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं, उसके अंदर इंटरनल फीचर्स के बारे में स्टडी करना इज़ एनाटॉमी। तो हम इसको एनाटॉमी में भी जो है उसकी एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल कैसा है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, किस टाइप का उसका सेल है, या सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, तो ये भी हम उसमें स्टडी करेंगे। फिर हम उसमें स्टडी करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है कि जब जो भी हमारा स्पीशी था वो जाइगोट में था, जब वो जाइगोट था तो जाइगोट से जब वो एम्ब्रियो बना तो वो उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, वो कैसे उसकी ग्रोथ हुई। और हम पढ़ते हैं लास्ट में उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स किस तरह से जब वो स्पीशी है बाकी इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मैं इसको टेक्सोनोमी, मॉडर्न टेक्सोनोमी को फिर से समझा देती हूँ। मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम स्पीशी के एक्सटर्नल फीचर कि वो बाहर से कैसा दिखता है वो स्टडी करते हैं। एनाटमी मतलब इंटरनल फीचर्स कि अंदर से कैसे हैं, उसके बॉडी सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है सिस्टम में, वो पढ़ते हैं। उसका सेल स्ट्रक्चर कि उसका सेल दिखने में कैसा है, क्या ऑर्गेनेलिज उसमें प्रेजेंट है, वो स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस कि वो जब जाइगोट था और जाइगोट से एम्ब्रियो बना तो वो उसकी ग्रोथ कैसे हुई, ये उसके बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए, वो स्टडी करते हैं। और कैसे वो स्पीशी बाकी इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, वो स्टडी करते हैं। अब जो कैटेगरीज हमने कहा ना कि इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उन कैटेगरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो अभी हमने पीछे देखा कि उन्हें टेक्सा में डिवाइड करते हैं। सो टेक्सा का मतलब होता है कैटेगरीज, रैंक्स या पोजीशंस। तो जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं या जितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको इन 7 कैटेगरीज में रखा जाता है। सबसे पहला आता है किंगडम जो कि लार्जेस्ट टेक्सा है, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ जो कि स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही लर्न करने हैं कि किंगडम क्या है, लार्जेस्ट रैंक है, और स्पीशीज़ क्या है, स्मॉलेस्ट रैंक है। इसमें फाइलम जो टर्म है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और डिवीजन जो है टर्म वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। जो अब ये टेक्सा है क्या, इसको मैं आगे भी जो है डिस्क्राइब करूँगी कि एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे बताया गया टेक्सोनोमिक हिरार्की। अब टेक्सोनोमिक हिरार्की होता क्या है, सो ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज। अब ना अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा कि टेक्सा को जो है पूरे जो भी टेक्सा में हम डिवाइड करते हैं उन टेक्सास को लिखो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले आपने क्लास लिख दिया, फिर आपने किंगडम लिख दिया, जीनस लिख दिया। नहीं, इसका एक प्रॉपर ऑर्डर है। किंगडम से स्पीशीज़ के बीच आपको वैसे ही ऑर्डर में लिखना होता है। सो दैट इज़ व्हाट टेक्सोनोमी हिरार्की मीन्स, कि किस ऑर्डर में आप कैटेगरीज को या टेक्सा को प्लेस कर रहे हो। सो लेट्स सी नाउ ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। ओके, सो पहला है स्पीशीज़। हम तब से बोल रहे हैं स्पीशीज़ स्पीशीज़ स्पीशीज़, और पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। सो लेट्स स्टडी अगेन कि स्पीशीज़ होती क्या है। सो स्पीशीज़ होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फंडामेंटल
सिमिलैरिटीज़ हो, जैसे अब मैं हूँ और आप हैं, ठीक है, और हम दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे मेरा 1 नोज़ है, आपका भी 1 नोज़ है, मेरी 2 आइज़ हैं, आपकी भी 2 आइज़ हैं, तो हम में क्या है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो हम क्या हो गए, एक ही उसके स्पीशीज़ हो गए, तो हम क्या हो गए, एक स्पीशीज़ बन गई, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़। इसका सेकेंड कैरेक्टर क्या है, कैन मीट विद इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स टू मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो स्पीशीज़ वो होते हैं जो अपोजिट सेक्स के जो है इंडिविजुअल के साथ मेट कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। अगर ऐसा हुआ कि किसी एक जो है स्पीशी ने दूसरी स्पीशीज़ के साथ मीट किया और उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो इनफर्टाइल हुआ, देन वी वॉन्ट कॉल इट स्पीशीज़। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था म्यूल का। म्यूल किससे बना है, वो जो है हॉर्स से बना है, जो फीमेल हॉर्स और जो कि जिसे मेयर कहते हैं, और मेल डोंकी जिसे जैक कहते हैं, उसे मिल रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ से क्या बना है, एक ऑफस्प्रिंग दैट इज़ म्यूल, वो बना है। लेकिन जो म्यूल होता है वो फर्टाइल नहीं होता, दैट इज़ इनफर्टाइल। इट मीन्स वो स्पीशीज़ ने क्या किया था, फॉलो नहीं किया था रूल, क्योंकि स्पीशीज़ ही एक ही टाइप की स्पीशीज़ ही क्या कर सकती हैं, मेट कर सकती हैं, ठीक है। अब जीनस क्या होता है, जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, एक टाइप ऑफ स्पीशीज़ और दूसरी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ का एक ग्रुप बना दिया मैंने जो सिमिलर हैं, तो उसी को जीनस कहते हैं। ऐसे ही हमने फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम का उसको डिफाइन किया गया है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। मतलब स्पीशीज लेवल पर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो एक एक सीरीज़ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होने लगती हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ये जो टेबल है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार बोल देते हैं कि आप जो है एक स्पीशीज़ ले लो और उसको जो है पूरा उसकी कैटेगरीज लिख दो। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर देम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मैन का। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जिसमें सेपियंस क्या है, हमारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और जीनस है हमारा होमो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टाइप किया गया है ना, तो इसे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया। सो कैसे लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम, सेपरेटली लिखे गए हैं ना, और ये थोड़े से टेढ़े लिखेंगे, इट मीन्स इटैलिक करके लिखा गया है इन्हें। देन जो ह्यूमन बीइंग्स की फैमिली होती है उसे होमोनिडी कहते हैं। देन उनका ऑर्डर आता है प्रिमेटा। देन क्लास मैमेलिया। अब देखो क्लास में देखो मैमेलिया लिखा गया है, इट मीन्स मैमल्स होते हैं। अब मैमल्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स तो आते नहीं, कई और ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, जैसे हमारे लायंस हो गए, है ना, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो इट मीन्स जो क्लास है वो बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है देन स्पीशीज़। अब हम जो है बहुत ही कम, डॉग्स या कैट से बहुत ही कम सिमिलरिटीज़ होती हैं। येस देयर आर सिमिलरिटीज़, जैसे हमारे 2 कान होते हैं, उनके भी 2 कान होते हैं, तो कई सिमिलरिटीज़ होती हैं हमें, लेकिन जितनी स्पीशीज़ लेवल पर सिमिलरिटी होती है उतनी सिमिलरिटी नहीं होती। फिर आ जाता है उनका फाइलम और डिवीजन। मैं अगेन बता देती हूँ, फाइलम जो टर्म है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो डिवीजन बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो है हमारा फाइलम है वो कोर्डेटा है, और हमारा जो फिर आ जाता है किंगडम जो कि एनिमेलिया है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल्स। अब जो किंगडम है, ये फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, इसके बारे में हम फिर से हमारे चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। सो यही था हमारा चैप्टर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और हम फिर से मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।